हो गया सर, उनका चल रहा है, मैं निकल आया जी। मैंने कहा अच्छा, नहीं बैठते, क्या दिक्कत थी? नहीं सर, समय नहीं था ना जी। अच्छा, तो क्या चल रहा है आपका जो ऑटो वालों पे लगाना था, उसका क्या हुआ? सर अभी परसों तबीयत ठीक हुई है जी। तो अच्छा, आज वो मेरे ख्याल से छाप दिए होंगे, तो उठा के बस इस सप्ताह में होली से पहले ही लगा दूंगा जी। ये जो आज हमने बैनर जारी किया है, नहीं, मैंने नहीं देखा सर अभी। उसको देखो आप जरा। जी। उसको मेरे ख्याल से उसके वो बनवा लो, स्टिकर ओके जी। थोड़ा से बड़े से बना के और सभी ऑटो पे लगाओ। जी जी जी। जिसमें अपन कह रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त जो है ना सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और पहले 30 लोग जो है मंत्री बनेंगे, और पहले 230 लोग जो है मध्य प्रदेश के सिनारियों में वो विधायक बनेंगे। जी जी जी। तो जो लोग कई बार पूछते हैं ना कि हमें क्या फायदा, तो एक्चुअल में एक समस्या आ रही है सर। हम्म। जैसे मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी को मैंने जोड़ा। अभी आप जो है ना किसी से मत बोलो, आप तो जिसको समझ में आता है बोलते रहिए। नहीं नहीं सर, कुछ मतलब समय बाद भारतीय जनता पार्टी वाले आपकी तरफ खुद आने लग जाएंगे। सुनो तो सही सर। हम्म। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। हाँ हाँ। मैंने उसे अपनी बातें बताई कि भाई थाने में जाए, बगैर एफआईआर हो, जज अगर गलत जजमेंट दे दे तो गलत उसका संपत्ति कुर्क हो, भारत टैक्स फ्री हो, भारत किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूर की 10 गुना बढ़े। हम्म हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो वो बातें सुन के तो वो मेरे साथ बोला कि ठीक है भाई, मुझे जोड़ो। हाँ हाँ। लेकिन उसे हम वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे जी। आप अभी अभी से वोट की चिंता क्यों पाल रहे हैं? अभी तो जोड़ो ना केवल। नहीं, जोड़ा तो सही सर, तो मतलब ये तो मैं नहीं तो नहीं आपसे नहीं, ये तो मैं आपसे चर्चा देखो कर रहा हूँ देखो सर। कैसे मिले, यदि वो जुड़ गया है और वो संगोष्ठी लेके अपने लोगों को जोड़ने लगा है, आप वोट वोट को भूल जाइए। वोट अपने आप समय पे आएंगे। वोट जो है वो कबीर दादा दिलवाएंगे। वोट कौन दिलवाएगा? वोट कौन दिलवाएगा? कबीर कौन? दादा। कौन जी? कबीर दादा, कबीरदास जी। जी। कबीरदास जी कैसे दिलवाएंगे? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो सत्ता में बैठे लोग, आपके विद्वान लोग, आपके जो है प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोग, सभी लालिमा से रंगने वाले हैं। आप चिंता मत करिए, चंद महीनों की बात है, आप तो बस शिद्दत से लग जाइए। नहीं नहीं, ये हम लोग अपनी मेहनत में तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं सर, लेकिन बस नहीं यही है देखिए, कि आने संजय, वाले अपन ये समय बात में। मानना पड़ेगी कि जो लोग हमारे साथ बैठ के घंटों बात कर रहे हैं वो एक संगोष्ठी नहीं ले रहे हैं। जी हम उनसे कहाँ संगोष्ठी लेने के लिए कह रहे हैं? तो भैया आते जाते तुम्हारे जो पहचान के लोग हैं जिनसे बहुत समय से चाय नहीं पी है, आप उनके यहाँ चाय पीने पहुंच जाओ। जी आप ये भी नहीं कर रहे हैं और भाषण देते हैं। तो ये हमसे जुड़े लोग जो है ना वो दुष्ट विद्वानों से कम थोड़ी है, वो महादुष्ट है। जी। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को मटका लगाने से कोई फायदा है क्या? नहीं जी। नहीं है। क्यों? मैथिली शरण गुप्त आपका कुछ भला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते जी। आप लोगों को जोड़ोगे तो आप मेरिट में आओगे, यदि आप एक को जोड़ोगे तो ब्लॉक अधिकारी, उसको मोहल्ला अधिकारी बन जाओगे, 3 को जोड़ोगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ोगे तो ब्लॉक, 10 को तो जिला, 50 को तो राज्य और 100 को तो राष्ट्रीय, राइट? जी तो जी। चंद्रगुप्त की यात्रा, चंद्रगुप्त में आप जो है ना ऊपर के 230 में आ गए थी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो जो है हमारी जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है वो पहुंच जाएगी, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देगी। और चंद्रगुप्त के सर्टिफिकेट हम फाइनल करने का विषय मैंने अपनी टीम को लगा दिया है कि चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा। जी और ये चंद्रगुप्त सर्टिफिकेट उनको भी मिलेगा जो अपराधे होते हुए भी, जो अयोग्य होते हुए भी, जो जोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। उनको हम लिखेंगे कि देखिए आपका ये चरित्र था, इसके बावजूद भी आप उन विद्वानों, दुष्ट विद्वानों से ज्यादा अच्छे निकले। लिहाजा मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आप हमारे चंद्रगुप्त हैं। हम आपको सल्यूट करते हैं और इन कारणों से हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम आपके जो है ना कंट्रीब्यूशन को याद रखेंगे और ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। एक बात और भी थी सर। हाँ। जैसे हम लोग यहाँ गए जी, इंदौर जय गुरुदेव जी के यहाँ जी। अरे वो दुष्ट था साला, छोड़ो उसको यार। नहीं, मान लो वो दुष्ट है जी, उसे छोड़ दें जी।
जैसे उनके साथ मुंबई वाले अशोक अशोक थे जी, नीरज अशोक डॉक्टर। अशोक जी से हमारी बात हुई है, डॉक्टर नीरज से भी उसके बाद बात हुई है। आज जो है अशोक जी से बात हुई है, वो अभी अपलोड हो जाएगी कल तक, उसे सुनिए जरा आप। जी। तो हम उसमें निकल रहे हैं। क्योंकि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर, हम लोग को मतलब उसमें लें जी, क्योंकि ये हम लोग बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे जी इनके माध्यम से। देखो कौन किसके माध्यम से जुड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। देखो एक चीज मुझे समझ में आ गई है जी कि जय गुरुदेव जी ने जो भी भविष्यवाणियां की हैं वो सभी हमारे 21 लक्ष्यों में समाहित है। बिल्कुल सही बात तो है। जय गुरुदेव जी का जो है ना ब्लेसिंग हमारे ऊपर तो रहेगा। ये दुष्ट लोग तो केवल जो है ना शाकाहारी आकार ही पकड़ रहे हैं, तो ये विद्वान दुष्टों से कम थोड़ी है। अब वो साला देखो ना, राजा कहता है कि मैं तो 4 पास हूँ और साहब मैं तो शाकाहारी अकेला काम करूंगा। तो ये तो दुष्ट लोग हैं ना, जय गुरुदेव जी से कोई लेना देना थोड़ी है। नहीं, हम लोग जैसे जय गुरुदेव जी ने तो जो बातें कही वो तो हमारे लक्ष्यों में निर्धारित हो ही रही है जी, जो उन्होंने 100 साल पहले बोली वो हम लोग आज अपने उसमें 21 लक्ष्यों में पूर्ति कर रहे हैं जी उनकी। तो इनको भी तो समझना चाहिए ना जी, इनको सबको प्रचार। देखो ऐसा है, जो सीधे से समझेगा वो सीधे से समझेगा, नहीं तो जो मोहल्ले वाले संगोष्ठियां करेंगे उससे समझ में आएंगे, जिसको जो भाषा समझ में आएगी। जो पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहता है वो सदस्य बन जाएगा, जो फील्डिंग करके नंबर 1 आके मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो फील्डिंग में आ जाएगा। लोगों को समझ में आने दो, इसके बड़े बड़े लीफलेट बना के टांग दो पूरे दिल्ली में जी। देखो इंद्र भगवान का सिंहासन तो ऑलरेडी हिल रहा है, बस अपन को जरा जोर से हिलाना है, बस हो गया बात खत्म। ये घोषणा मैंने करी दी है, ये घोषणा मैंने करी दी है कि 2023 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जमानत जब्त होने वाली है। आज 3 राज्यों का रिजल्ट आया सर, 2 में बीजेपी जीत गई। ये अभी अपन नहीं उतरे हैं ना, अब ऐसा नहीं होगा जी। ये आखिरी विजय है बीजेपी के फेवर की, अब नहीं होगी। चलिए, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मान रहा हूँ जी मैं तो। और ये बताओ, कोई भी कार्यकर्ता देखो सर, काम कोई आसान नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है जी। अगर जिस काम में लग जाएंगे वो आसान है, और जिस काम को करेंगे करने अरे की भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप 21 लक्ष्य दे रहे हैं जिससे ये देश बदलने वाला है, राइट। इन्होंने 75 साल तक सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं ने शुद्ध दुष्टता की है। ये स्वयं अपराधी भी है, बाहुबली भी है, दल बदलू है, शोषण करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं। तो इनके चरित्र को तो कहना, जितना बखान किया जाए वो कम है, ठीक है ना। और ये कोई पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये धूर्तता पूर्वक जीतते हैं। जो कत्ल की रात बनाता है वो जो है ना पैसे से जो ना वोट खरीदता है वो जनप्रतिनिधि है। इसीलिए तो उसे कत्ल की रात बोलते हैं जी, ये कि हम लोगों ने तुम्हारा कत्ल किया, 2000 रुपए में तो कत्ल। अभी आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कहा हम महाकत्ल की रात करेंगे इस बार। सुना आपने कि नहीं सुना? मैंने नहीं सुना है जी अभी। तो मैं आपको अभी सुना देता हूं। इस बार के चुनाव में महाकत्ल की रात हो, राइट जी। और उसके जस्ट पहले एक सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा अपने लोगों को दे दिया जाएगा जिसमें एविडेंस कैप्चरिंग होगी। जब ये दुष्ट राजनेता हमारे लोगों के पास जाके उनसे वोट मांगेंगे तो हमारे लोग कहेंगे कि अब वो 500 और 1000 के दिन लद गए हैं, 10,000, 15,000, 20,000 दीजिए तो कुछ बात करें, ठीक है ना। जी। वो कहेंगे एक साड़ी नहीं, अब 6 साड़ी दीजिए। आपने मुझे दारू की लत लगाई है, अब एक बोतल से काम नहीं चलेगा, एक क्रेट दीजिए, राइट। जी। तो इसमें कत्ल की रात नहीं, ये महाकत्ल की रात होगी जिसमें राजनेताओं को लूटा जाएगा और उसके एविडेंस भी कैप्चर किए जाएंगे। जैसे ही रिजल्ट निकलेगा तो वोट तो चंद्रगुप्त को मिलने वाले हैं, तो इनके महाबली जो है हमारे गरीब क्राइम फ्री भारत के सदस्य जो कि मतदाता भी हैं उनकी कुटाई करने के लिए निकलेंगे। तो उसके पहले हम जो है ऑर्डिनेंस जारी करके उसे अपराध बना देंगे, पुलिस उनको रातों रात उठा लेगी। लेकिन हम कानून तब बना पाएंगे ना सर जब हम सत्ता में आ जाएंगे जी। सत्ता में तो हम आ ही रहे हैं, यही तो बात बता रहे हैं आपको। लेकिन जिस दिन वोट डलेगी उस दिन हम सत्ता में नहीं होंगे। नहीं तो वोट जब वोट इनको नहीं डली है ना तो नहीं मालूम है, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन इनको मालूम पड़ेगा ना। हाँ, उस दिन तो जिस दिन मालूम पड़ेगा हम उसी दिन शपथ लेंगे। जी।
हम शपथ जो है अगले दिन नहीं लेंगे, उस दिन रात को शपथ होगी जी और ऑर्डिनेंस पहले से बना के रखा जाएगा, उस रात को ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया जाए, जी क्योंकि मुझे जो है ना शपथ लेने का जो है ना टाइम नहीं देना है। जी और चूंकि उसकी एविडेंस पहले से ही कैप्चर होंगे इंक्लूडिंग द जियो लोकेशन, तो इसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी। इसकी गिरफ्तारी पहली बार सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत आम जनता करेगी और हर गिरफ्तार करने वाले को 10,000 या 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो बाद में इन्हीं दुष्ट अपराधियों से वसूल किया जाएगा। जो क्राइम फ्री भारत का पहला झलक जो है, ये महाकतल की रात को ही हम दे देंगे इनको। जी। नहीं, इसको आप समझ पा रहे हो या आप और खोल के पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं, मैं समझ तो रहा हूँ सर, लेकिन इसके प्रैक्टिकल होने में आपको कोई संशय हो रहा हो तो पूछिए, तो हम उसको और खुलासा कर देंगे। क्योंकि जो आदमी जिसे हम जनता बोलते हैं सर, उसमें जिगरा बिल्कुल नहीं होता है। आप जिगरा की जरूरत ही नहीं है, जब आप उसको पूरा मॉडल बता दोगे, आप उसको सॉफ्टवेयर दे दोगे और जो है ना आप रात में ही शपथ ले रहे हो और रात में ही जो है जनता को वो ऑलरेडी उसमें इनाम की घोषणा भी रहेगी और इनको रातों रात उठा लिया जाएगा। ये बताओ, आज यदि हम कहें कि इस नेता को उठाने का, ये इस बाहुबली को उठाने का जो है ना आपको 50,000 रुपए या 20,000 रुपए मिलेगा, ये गरीब लोग जो है ना दानव जैसे दौड़ पड़ेंगे उसको गिरफ्तार करने के लिए कि नहीं? नहीं, अरे दौड़ेंगे। नहीं दौड़ेंगे सर। अरे जब पीछे जो है ना मैथिली शरण गुप्त की शक्ति लगी होगी तो दौड़ेंगे सर। अरे मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त जहाँ पे पोस्ट होते थे ना, वहाँ मैथिली शरण गुप्त के ज्वाइन करने के पहले वो जिला आधा थर्राता था। और आपकी टीम में ना, आपकी टीम में 10-20 लोगों के पास ये जिगरा होगा जो आपके पास जिगरा है। तो वो जिगरा हमारा एक के जिगरा ही काफी है ना। मैथिली शरण का जिगरा ही सब जगह काम करेगा ना, बाकी के जिगरे की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं सर, जिगरे का मतलब ये है कि हिम्मत को जुटा। अरे भाई हिम्मत क्या देना है, सरकारी घोषणा होगी, लोगों को होगा, पुलिस को भी जो है ना रवाना किया जाएगा। और पुलिस तो जो है सत्ता में बैठे की जो है ना गुलाम होती है, जैसे भीष्म पितामह जो है सिंहासन के गुलाम थे, तो ये राजसत्ता, ये सिंह जो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग हैं, ये तो राजसत्ता के गुलाम और चरण सेवक हैं। तो फिर ये राजनेताओं के चरण सेवक थोड़ी बचेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त के चरण सेवक होंगे। चलिए साहब, ये बात आप बताइए। नहीं फिर तो और आम जनता को, और फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी तो है जी। भाई देखिए, अभी आपने हम जो है जाके शपथ ले लेंगे गवर्नर हाउस में, कोई पब्लिक फंक्शन नहीं करेंगे। सर अभी आपने ना एक पोस्ट डाली थी अतीक अहमद वाली, जो डीजीपी विक्रम सिंह जी की थी जी। हाँ, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उन्हें 4 गैलेंट्री मेडल मिले हुए हैं, लेकिन वो हमेशा पॉलिटिकल करेक्ट बात करते हैं, उनमें इतना जिगरा नहीं है कि वो किसी सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को जो है ना नाराज कर सके। यही वाली बात कह रहे हैं आप, और दूसरी वाली बात कह रहे हैं? ये वाली जी, जो उन्होंने नहीं, विक्रम जी ने जो डीजीपी थे उत्तर प्रदेश, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने जो बात कही कि भाई मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। कौन? ये जो बाहुबली और जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये अभी एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप मान लो जैसे अतीक अहमद को अगर हम लोग वहां से साबरमती जेल से लाएंगे तो क्या उनकी भी गाड़ी पलटेगी? सभी की गाड़ी पलटेगी। जब 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 जो है ना पृथ्वी जो है ना गाड़ी पलटने के लिए जो है ना भूकंप ले आएगी, तो फिर किसी की गाड़ी नहीं बचेगी। और आप तो कह रहे हैं रोड पे पलटेगी, ये तो जेल के अंदर पलटना चालू कर देगी। तो फिर ठीक है जी, ये गाड़ियां जेल के अंदर पलटने लगेंगी। आप उनको जानते हैं सर वैसे विक्रम जी को? जी बहुत अच्छी तरीके से, मेरी बहुत बातचीत भी है। क्राइम फ्री भारत में उनका वो भी है, प्रमोशनल उनका अपना वक्तव्य है 2-3 मिनट का। ओके, उनका भी डाला करो सर, मतलब वो जो बोलते हैं वो भी उत्तेजित बोलते हैं जी आपकी तरह। लेकिन वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मेरी ये उनसे शिकायत है। कोई बात नहीं जी, उन्हें ठीक किया जाएगा ना सर। हाँ, वो वैसे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनको 4 गैलेंट्री मेडल मिले हैं और हमसे उनकी बातचीत होती रहती है जी, क्योंकि सर अभी वो उसमें व्यवस्था में जी रहे हैं जी। हाँ हाँ, जब व्यवस्था बदल जाएगी तो उनका सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। पक्की बात है। अब ये बात सोचो कि मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ तक सोच के रखा है कि शपथ जो है राजभवन में उसी रात को ली जाएगी। बल्कि जैसे आप है ना सर, ऐसे बहुत सारे डीजीपी साहब होंगे जी, मतलब देश में जी। अरे यार नहीं है, वो सब जो है ना सत्ता के गुलाम हैं, ये विद्वान तो बहुत हैं। नहीं सर, जो रिटायर हो गया
अरे वो रिटायर वाले तो और महाबेकार हो गए हैं साले। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी भी जीत ली, अब सब कुछ कर लिया, अब अपने बच्चों को जो है ना अपने पोतों वोतों को खिलाएंगे। अब छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हुए। देखो जिसकी मानसिकता नहीं है उसको, जो जिस मानसिकता में जीना चाहता है उसे जीने का मौका दो। भाई हम तो मना ही नहीं कर रहे पोतों को खिलाने के लिए, लेकिन देश के लिए भी कुछ कर ले जाते समय। अरे वो कहते हैं कि साला जब से पैदा हुए तब से कुछ नहीं किया, नौकरी के दौरान नहीं किया, नौकरी के बाद नहीं किया, आप क्यों तकलीफ देते हो हमें? ठीक है जी, फिर तो ऐसे नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो जिसको जोश आना होगा वो आ जाएगा अपने आप जोश। वो फोन करके कहेगा कि हाँ यार मैथिली, हमने तुम्हारी बात सुनी यार, हम भी कुछ जाग गए हैं, हम भी कुछ निभाना चाहते हैं। तो जो ऐसे लोग होंगे वो जोड़ लिए जाएंगे। लेकिन मैथिली क्षण गुप्त किसी के पास नहीं जाने वाले हैं। नहीं सर, ये बात मत कहा करो आप। अरे हम तो जोर से कहेंगे, हम आम आदमी के पास, हम पान ठेले वाले के पास चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों के पास नहीं जाएंगे। रिटायर होने के बाद वो भी आम आदमी है सर, कि भाई जिसको नहीं, मेरी फीड सब जगह जा रही है, सब जगह जा रही है। मुझे तो एक जागृत व्यक्ति नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं? आप ये बोला करो कि भाई जिसको भी। अरे मैं तो बोलूंगा वही जो, देखो जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा तो वही। जब मेरी आवाज आपको दिन रोज पहुंच रही है, जब मैथिली क्षण गुप्त को आप पर्सनल व्यक्तित्व को जानते हैं, उससे इंटरेक्ट किए हैं, उसके साथ काम किए हैं, और इसके बाद यदि आप नहीं जाग रहे हैं तो मैथिली क्षण गुप्त की तरफ से जय हिंद, जय भारत। बात समझ रहे हो ना? जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है ना। हमें तो पान ठेले में जो बैठा व्यक्ति है, जो ज्यादा लोगों को जोड़ देगा, उसको हम मुख्यमंत्री बना देंगे। तो हमें इनकी क्या जरूरत है? जब चाणक्य की भूमिका में हम हैं और चाणक्य की फौज जो है ना नियम कानून के ड्राफ्ट बना रही है, तो आप मुझे बताओ ये इन विद्वानों की मुझे जरूरत क्या है? जब जरूरत है जो साथ में नहीं आ रहा है, तब बाद में हमें इनकी क्यों जरूरत है? और जरूरत पड़ेगी तो चरण सेवक बना लेंगे, एक आध किसी उसका अध्यक्ष बना देंगे यदि कोई बहुत योग्य व्यक्ति होगा तो। हाँ, तो ये तो चरण सेवक हैं, जिसको बना दोगे तो फिर जो है ना आपके साष्टांग करते रहेंगे, जो आप कहोगे करते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और आप तो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आनंद से जुड़ेंगे आपसे। और चरण सेवक बनना उनके स्वभाव का हिस्सा है, तो उन्हें इसमें भी आनंद आएगा। बस फर्क केवल इतना रहेगा कि इसमें मैथिली क्षण गुप्त के चरण सेवक रहेंगे वो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक घटिया अपराधी और बाहुबली के चरण सेवक की बजाय मैथिली क्षण गुप्त के चरण सेवक रहेंगे, तो उनकी इज्जत अफजाई ही होगी। क्या सोचते हो आप? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो किसी को महिमा मंडित मत करो। यदि वो मैथिली क्षण के वीडियो देखने के बाद यदि अंदर से उसके अंदर आग नहीं जल रही है, तो वो दुष्ट विद्वान है, जो कि जिसका इन एक्शन उसे देशद्रोही की कैटेगरी में खड़ा करता है। ये बताइए, 75 साल से इन दुष्ट लोगों ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, किसी का जो है ना खून नहीं खौल रहा है जी। तो साले अपने आप को विद्वान क्यों कह रहे हैं ये लोग? जिसका आज खून नहीं खोलेगा वो घटिया आदमी है, देशद्रोही है। ये बात सही है। मुझे उसकी सेवा से कोई लेना देना नहीं, मुझे उसकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। वो शिक्षा उसके अपने लिए है, वो किस पद से रिटायर हुआ है मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं। जी 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 जी। अब मुझे बताइए यदि मैं गलत बात बोल रहा हूं तो? बिल्कुल राइट है सर। तो फिर आप जो है ना इनको बड़ा मत मानो। जो अपने चरित्र से और कृत्य से छोटा है उसे छोटा ही बना रहने दो। पान ठेले वाला जो है, जो मैंने कहा ना कि जो अपराधी होगा और यदि वो जाके जो है ना क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को एडवोकेट करता है और उनको जो है ना लोगों को जोड़ने में यदि वो चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित हो जाता है, तो चाहे हम उसे टिकट ना दें क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देंगे और उसे सैल्यूट भी करेंगे और उसमें उसे कंपेयर भी करेंगे कि तुम इन दुष्ट विद्वानों से ज्यादा अच्छे हो। तो जो अपराधी जिसने 5 मर्डर किए होंगे वो इन दुष्ट विद्वानों से उसे मैं ज्यादा बड़ा मानूंगा और मैथिली क्षण गुप्त उसे सैल्यूट भी करेंगे। इन घटिया विद्वानों से, इन विद्वानों ने देश का क्या भला कर दिया? मैं तो ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 109, 1010, 1011, 1012 जो है, जो सेवाओं को जो है ना प्रोटेक्शन दे रहा है, संवैधानिक प्रोटेक्शन दे रहा है, इन दुष्टों को यदि इन राजनेताओं का चरण सेवक बनना था तो संविधान में प्रावधान की क्या जरूरत थी? चरण सेवकों को तो किसी प्रोटेक्शन की जरूरत होती नहीं है। राइट सर। नहीं तो ये आर्टिकल के सब प्रावधान हटा लिए जाएंगे, इन चरण सेवकों को कुछ नहीं चाहिए। जी जी जी। हाँ? तो आज आपके माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि आर्टिकल 109 से 112 तक जो है ना अमेंड कर दिए जाएंगे। राइट सर। क्योंकि इन चरण सेवकों को शुद्ध चरण सेवक बना दिया जाए तो ये इनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। क्योंकि फिर तो इनको चरण सेवक बनना ही होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन गायब हो जाएगा।
राइट सर। हाँ, तो फिर हम इनको सुदरू से चरण सेवक बनाए ना, जो चरण सेवक लायक हो। जी जी हाँ, जी। अनपढ़ गवार चंद्रगुप्तों के चरण सेवक होंगे। क्यों भाई, क्या कहते हो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। नहीं, आप मुझे बताइए, ये अच्छे क्यों हैं? यदि इनका खून नहीं खौल रहा है तो ये काहे के अच्छे हैं, बताओ ना मुझे। आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट गए संविधान में घुस गया और इन्होंने अपनी विद्वत्ता दिखाई। आपका जो है ना इतिहास बदल दिया गया। ये दुष्ट विद्वान लोग जो है ना बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका खून नहीं खोला। प्रतिदिन जो है संविधान के नियम कानून के विरुद्ध कानून बनाए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध कानून बनाए गए। एक घटिया लोग जो है ना अपने आप को जो विद्वान कहते हैं, सालों को लज्जा नहीं आती है। मैं इन्हें खुदगर्ज और देशद्रोही कहता हूं। और लज्जा की बात तो ये है कि ये देशद्रोही और खुदगर्ज सुनने के बाद भी साला इनका खून नहीं खौलता है। जी इनका खून कितना ठंडा और बेकार है। ये भारत माता के कपूत हैं। इन्होंने तो वर्दी पहनी है, इनका तो आम जनता से ज्यादा खोलना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको किसी का खून खोलते दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा ना जी, आपके अलावा किसी का और का नहीं दिख रहा जी। हाँ, तो अभी हम अपने खून खोला के खून खत्म कर रहे हैं ना। लेकिन आप जब अपना खून खोलाते हो ना सर, हाँ मतलब आप भगत सिंह की भूमिका में हो। भगत सिंह ने एक बात बोली थी ना सर, हाँ। कि मुझे माफी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, भगत सिंह मर जाएगा, 10,000 भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन अगर मैं माफी मांग लूंगा तो एक भगत सिंह भी मर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो नो डाउट जी, आपके खून में जो उबाल है उससे बहुत सारे भगत सिंह पैदा हो रहे हैं सर। हाँ, और वो हमें भगत सिंह जो है ना पान ठेले वाले चाहिए, जो रोड पे जो है ना हाथ ठेला चला रहे हैं, वो चाहिए भगत सिंह। मुझे ये पढ़े लिखे विद्वानों को नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो है, जो चंद्रगुप्त बन के मंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा उसकी अपर स्टोरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। राइट सर। उसके दिमाग से हमें कोई लेना देना नहीं है। उससे तो हमें केवल एक ही काम कराना है। यदि वो कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। उसकी सहभागिता ली जाएगी। यदि वो कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है तो उससे तो हमें केवल यही कहना है, हाँ की जीत और ना की हार हुई, बस बात खत्म हो गई है। बाकी चीज बनाने की जिम्मेवारी तो मैथिली शरण गुप्त की जो हजारों लोगों की टीम है वो पीछे से बना के देती जाएगी ना, क्या दिक्कत है। राइट सर। तो फिर ये चंद्रगुप्तों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों के अपर स्टोरी की क्या जरूरत है हमें। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो लोगों को जोड़कर इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर सके। दैट्स इट। राइट सर। और ये 21 लक्ष्यों के तहत भारत तो जमीन में उतर जाएगा। जी 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 जी। भारत परिवर्तित भी होगा, भारत में राम राज्य भी होगा। अब भारत में राम राज्य आने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये दुष्ट और काले चरित्र के आपराधिक बाहुबली और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादों के पाप का घड़ा भर चुका है। उनकी पराजय निश्चित है, और इनकी पराजय उन चंद्रगुप्तों के हाथों से होगी जो हाथ ठेला चलाते हैं, जो मजदूर हैं, जो पान ठेले वाले हैं, जो अपना सब कुछ भूलकर लोगों को जोड़ने की मुहिम में लग जाएंगे। जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री होगा, जो फर्स्ट 30 में होगा वो मंत्री होगा, जो फर्स्ट 230 में होगा वो विधायक होगा। जी जी जी। इसके पोस्टर्स बैनर्स जितनी जगह भी लगा सकते हो लगा दीजिए, सब जगह। जी सर। ठीक है जी सर। जी सर। आप किस हद तक सहमत हैं मेरी बात से? क्या आपको लग रहा है कि मैं खाली पीली ही भड़क रहा हूं? अगर आपके साथ में सहमत नहीं होता तो मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता सर। चलिए, ठीक बात है। मैं आपसे 1000% सहमत हूँ, तभी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी स्ट्रेंथ जो है, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। देखो, मनमोहन सिंह इतना पढ़ा लिखा है, उस दुष्ट ने 45 मिनट तक डी.लिट की डिग्री पाने के लिए इन अंग्रेजों का गुणगान किया, जिन अंग्रेजों को खुद की अपनी लंगोट संभालना नहीं आती थी, जो कि पीछे गैराज में जो है ना संडे स्कूल में पढ़ते थे, जहां केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। अब मनमोहन सिंह से पूछ लिया जाए कि ये तथ्य क्या गलत है या सही है। अभी तो मनमोहन सिंह जी जिंदा है ना, उनसे पूछ लिया जाए, भाई साहब क्या आपने जो है ना ये महिमा मंडन किया था, ये आपको तथ्य नहीं मालूम थे क्या? तो ये सब कुछ मालूम है जी, लेकिन वो चरण वंदना में लगे हुए थे ना जी सोनिया जी की में। जो सोनिया जी बोलेंगी वही तो बोलेंगे। तो फिर ये विद्वान क्यों है? ये खुद गर्ज, स्वार्थी, अपने भले के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, तो अपने भले के लिए जी रहे थे जी। तो फिर उनको अच्छा ना कहा जाए ना फिर।
हाँ तो फिर वो अगर मनमोहन सिंह मौन सिंह ही कहलाएंगे ना वो। सर जैसे जागरूक हो रहे हैं लोग, हम्म। तो उसके बाद लोग कहाँ बुद्धिमान बोलते हैं जी उनको? आप अपनी टीम में बता दो कितने लोग उसमें बुद्धिमान बोलते हैं जी उनको? कोई नहीं बोलते हैं, अब तो हमारे लोग जो ना बड़े मुखरित होकर खुल के बोलने लगे हैं। हाँ अब जो पहले दब के बोलते थे, अब मैं देख रहा हूं कि हमारी टीम के लोग उन्हीं लफ्जों का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके अध्यक्ष कर रहे हैं। हाँ तो अब वो दुष्ट चरित्र, काले चरित्र के लोग बिल्कुल खुल के सामने हैं जी। हाँ बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। आप लोग, तो मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि आपके इन शब्दों से ही तो भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। हाँ भगत सिंह पैदा हो रहा है, बिल्कुल होंगे। और ये इसी साल होने वाला है। मैं तो कह रहा हूं कि 2023 में मध्य प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। जी कोई राजनेता नहीं जीतेगा। जी 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 जी। अदृश्य चेहरे वाले चंद्रगुप्त जीतेंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री होगा। जो जिसका मेरिट लिस्ट में ऊपर 30 लोगों का नाम होगा वो मंत्री होंगे, और जो ऊपर के 230 लोग वो विधायक होंगे। तो आपको क्या काम करना है? एक ही काम करना है, संगोष्ठी 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 करिए। जी 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 जी। हमारी टीम वालों को ही समझ में नहीं आ रहा है, वो एक संगोष्ठी नहीं कर रहे हैं, वहां पे साला 2 घंटे हमारा समय खराब करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जी 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 जितना समय वो 2 घंटे का लगाते हैं, यदि उसमें एक संगोष्ठी कर लें तो 5 आदमी जुड़ जाएं। जी जी। देखिए, जो आप या तो ये कहो कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो मुंह पे बोलिए कि साहब आप ये गलत बोल रहे हैं। नहीं है सर, वो ना उसमें कोई वो है जी, रास्ता ही ये है सर। अगर आप इस रास्ते चलोगे नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे जी। तो मैं आप ये बताइए, यदि आप डरपोक हैं, आपकी पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं है, तो आप पर्दे के पीछे सदस्य बन की भूमिका निभा लीजिए। और यदि आप चंद्रगुप्त बन के खेलना चाहते हो तो नंबर 1 पे आके मुख्यमंत्री बनिए, ऊपर के 30 में आके जो है ना मंत्री बनिए, और 230 में आ जाते हो तो विधायक बनिए। ओपन कंपटीशन, इससे ज्यादा और ओपन क्या हो सकता है? यहाँ तो आप जो लोगों को जो ना मक्खन लगाते हो, उनकी कुर्सियां लगाते हो, ये लगाते हो, और वो दुष्ट जो है ना फिर भी आपको नजरअंदाज करते हैं। जी जी 500,000 रुपए देते हैं तो आपको जो है ना वो बंधुआ मजदूर मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी 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 जी। तो संजय सवाल जी, डट जाइए। अब आप जो है ना मुझे फोटो लेके भेजिए कि कितने उसमें लग गए हैं। और आपकी तो जो है ना टीम जो है ना 7-8 स्टेट में है ना, वहाँ लोगों को उनको भी स्टिकर भिजवाइए, वो भी आपके हिसाब से करें। वहाँ लोगों कम ज्यादा होंगे, शुरुआत तो करें। राइट सर। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, मैं 5 तारीख को बनारस जा रहा हूँ। आप भी जाओ तो आ जाओ। मुझे बुलाया गया है वहाँ राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए। अच्छा, अखिल भारतीय पुलिस वेलफेयर संगठन ने मुझे इनवाइट किया है। ठीक है सर। तो मैं जो है वहाँ पहुँच रहा हूँ। 5 तारीख को 2 बजे फंक्शन है। ओके सर। तो यदि आपको पास समय है और आपकी इच्छा है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते मेरी हो। पूरी कोशिश करूंगा सर। मैं हाँ, 4 तारीख को आपको कंफर्म कर दूंगा कि मैं भी ठीक आ है, रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, यदि आपको कोई काम हो तो आप बताओ मुझे। तो चूंकि लगा कि मैं आपको खबर तो दे ही दूं कम से कम। नहीं नहीं सर, पूरी कोशिश करूंगा जी। ठीक है, ये ठीक। तो बड़े सम्मान की बात है जी। आप सम्मानित हो रहे हो तो सर हम लोग सम्मानित हो रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा कि इतनी जल्दी क्यों सम्मान दे रहे हो, अभी कुछ कर लें फिर उसके बाद देना सम्मान। बोले नहीं नहीं साहब, हमें तो देना ही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, ठीक है सर। चलिए चलिए चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय हिंद सर।